आ गई फातिमा? जी ओके। सर्कल प्रॉपर्टीज का पूरा एक पीडीएफ है। अच्छा, मैं सर्कल प्रॉपर्टीज के वो ये फाइल तो दे रहा हूँ, इसमें ऑल्टरनेट सेगमेंट कोशिश करना, शायद मिले ना, क्योंकि ये पुराने पास है। अब मैं मीटिंग में हूँ या खत्म? है सर। सर हैं। ओके ओके, चलो। देखो, इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। अब आप लोगों के पास अलग अलग प्रॉपर्टीज नहीं आने वाली, पूरी एक मर्ज प्रॉपर्टीज आएंगे, आपको खुद लोकेट करना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे देखो, एक एक मार्क के क्वेश्चंस हैं ये। अब देखो, एक एक मार्क बन के 4 मार्क बन रहे हैं। अगर किसी का सर्कल प्रॉपर्टीज सब सारी प्रॉपर्टीज आती हैं, उसको आराम से 4 मार्क गेन करके जाएगा वो। लेकिन अगर नहीं आती, वो सोचता रहेगा, ये 4 मार्क्स जो है वो वेस्ट कर देगा। अब ऐसा ऐसा समझते हैं कौन कौन से एंगल्स पूछना चाह रहे हैं और प्रॉपर्टीज को इम्प्लीमेंट करते हैं। जैसे डी ई एफ पूछा जा रहा है, डी ई एफ ये एंगल, ठीक है। अब देखने को तो ये बहुत बुरा लग रहा है कि सर ये ऐसे कैसे पता चलेगा, लेकिन मुझे एक क्वाड्रिलेटरल नजर आ रहा है, ये रहा। आया नजर? जी सर। क्या इस क्वाड्रिलेटरल के सारे पॉइंट सर्कमफ्रेंस को टच कर रहे हैं? नो। नहीं कर रहे? कौन सा पॉइंट नहीं कर रहा? सी डी ई एफ सारे तो कर रहे हैं? कर रहे हैं ना सर अब्दुल्ला? वापस बोलो, क्या कह रहे हो, आवाज कट रही है आपकी। सर ए और बी। ए और बी नहीं, वो क्वाड्रिलेटरल का हिस्सा थोड़ी है। क्वाड्रिलेटरल 4 साइडेड फिगर होता है ना। देखो, 4 साइड फिगर सर्कल के अंदर बन रहा है, जो मैंने रेड से बनाया है। जी और इसके सारे कोने, क्वाड्रिलेटरल के सारे कोने क्या सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल को टच कर रहे हैं? ये यस। रहा, ये रहा, ये रहा और ये रहा, ठीक है। अब जो एंगल सी है ना, इसके अपोजिट एंगल कौन सा होगा? एंगल ई होगा, ऐसा ही है। जी तो ये बन जाएगा 180 माइनस 57, जो कि बनता है 123। ये आ गया पहला आंसर। अब दूसरा है हमारा, उसको मिटाते हैं, देखते हैं। और एफ बी डी, अगेन आप लोगों की प्रैक्टिस इतनी अच्छी होनी चाहिए, आप लोग इसको अलग से देख सको। अब देखो, मैंने कैसे डोकेट कर लिया फौरन से कि ये साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है, मैं बताता हूँ जरा। मैंने यहाँ पे देखा, मैंने सारी लाइंस को सबको इग्नोर किया। किसका माइक खुला हुआ है, डिस्टर्ब कर रहा है? मैंने पहले क्या देखा इसके अंदर, मैंने सारी लाइंस को इग्नोर करा और कॉर्डिलेटरल फाइंड किया मैंने। तो मैं जब कॉर्डिलेटरल मिल जाएगा ना, मैं बाकी सारी लाइंस को इग्नोर करूंगा, सारे कॉर्ड्स को इग्नोर करूंगा। अब ये जब हो गया, अब एफ बी डी है, तो फिर एफ बी डी में फोकस करो बिल्कुल। एफ बी एंड डी, दिस एंगल। अब ये एंगल मुझे डायरेक्ट पता चल जाएगा। मुझे बताओ, किसी को पता चल रहा है एंगल कितना है? सर वो बटरफ्लाई वाला है, 57 आंसर। जबरदस्त, 57 है। बटरफ्लाई प्रॉपर्टी बन रही है। कैसे पता चला? आपने सब ने, आपको सबको इग्नोर करना है, सिर्फ आप बटरफ्लाई लोकेट कर लो। ये रही। सही है? आया नजर अरीब? जी सर, आ गया। चलो, गुड। ये 57 निकला है। ये कितना निकला था? डी ई एफ, डी ई एफ हमारा 123। ठीक है, आगे चलते हैं। सी एफ डी, सी एफ और डी, अबाउट दिस एंगल। चलो, इसमें भी प्रॉपर्टी लगती हुई नजर आ रही है, सारी प्रॉपर्टीज दिमाग में होंगी। ये चैप्टर बहुत आसान लगेगा। ये देखो, ये क्या है? 90 डिग्री सेमी सर्कल वाला। बिल्कुल। तो एक ट्राइंगल बन रहा है जो मैंने पिंक कलर का बनाया हुआ है। इसमें 56 7 एक एंगल है, एक्स एंगल है, और एक 90 डिग्री एंगल है। तो इसको सबको ऐड करो, 180 से माइनस कर दो। 90 प्लस 57 हो जाएगा 147। 147 को माइनस करेंगे, 180 माइनस 147, विच इज 33। 33। गुड। लास्ट ए ओ एफ,
जरा देखते हैं ये AOF कौन सा है। दिस एंगल इज AOF। इसके मिटाते नहीं है, सबको रखते हैं ताकि पता चले ये कितना आ रहा है, 33 आ रहा है ना, 33। ओके, AOF कैसे निकालें अब। वर्टिकली अपोजिट एंगल से मैं ये निकाल सकता हूँ, निकालना चाहूँ तो, बट द क्वेश्चन इज के बाकी एंगल्स भी तो मौजूद होने चाहिए। अच्छा वो 33 है, तो मुझे एक चीज नजर आई है। हाँ बल्कि हो गया सॉल्व हो गया। मुझे ये निकालना है, अगर मुझे ये मिल जाए ये, तो मैं 180 से माइनस कर दूंगा, बिकॉज AOD इज अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का एंगल 180 डिग्री होता है। अगर मुझे ये मिल जाए ना, जिसमें मैं क्वेश्चन मार्क बना रहा हूँ, जो मैंने डॉटेड एंगल किया, तो मैं 180 से माइनस कर दूंगा, तो मुझे ये मिल जाएगा। कुछ बात समझ में आ रही है? यस सर, आ रही है। अब जरा देखो इसको, इस ट्राइंगल को जो मैं ग्रीन से बना रहा हूँ, इज इट आइसोसेलेस ट्राइंगल? यस, तो ये 33 है, तो ये भी 33 होगा। जब ये दोनों 33 हैं, 66 हो गया, 180 माइनस 66 करेंगे, 180 60 126 114 आ गया। ये 114 ये है, 180 में से माइनस करो तो आपको वो मिल जाएगा 66। ठीक है, नहीं आया समझ, दोबारा समझा दूंगा। यस अब्दुल्ला, समझ आ गया। आ गया, चलो बढ़िया। एक और तरीके से भी हो सकता है, पता है ये देखो, अगर ये 33 है, तो ये लोग, आप इस इन सब आप लोग सब एग्री तो करते हो कि ये भी 33 है बिकॉज ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल, ऐसा ही है। ये मैं डायरेक्टली 66 बोल सकता हूं, क्योंकि ये देखो, कुछ नजर आया? सिर्फ ग्रीन पार्ट को देखो, सबको भूल जाओ। ये देखो, एंगल एट द सेंटर इज डबल द एंगल एट द सर्कमफ्रेंस। यस फातिमा, नजर आ रहा है? चलो गुड। ये इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, देखो ये क्वेश्चन आया है अब, फाइंड BOD ये निकालना है, सिंपल है। बताओ, कौन बताएगा? 94। 94? बताओ, क्या 94 सही है? यस, जी सर, सही है। सही है। क्या प्रॉपर्टी है? प्रॉपर्टी 1। फर्स्ट प्रॉपर्टी है सर। जबरदस्त। BCD ये, उजैफा आप नहीं बताना जी। सर इधर 47 आ जाएगा। क्या कह रहे हो? 47। ये 47 है, क्यों, रीजन? सर इधर 6 प्रॉपर्टी नहीं लगेगी, वो वाली। उसके लिए बेटा ये एंगल होना चाहिए ना, ये एंगल होना चाहिए, याद नहीं है? जी जी। तो अगर आपके पास ये एंगल है 94, आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि ये एंगल निकाल लो, 360 माइनस 94, और उसको जो भी एंगल आएगा उसको डिवाइड बाय 2 करोगे तो ये एंगल मिल जाएगा। ये भी तरीका है। या एक और तरीका, ये देखो, फातिमा कुछ कंक्लूड किया कैसे होगा, ये देखो। अब्दुल्ला, फातिमा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, एक आइसोसेलेस, ये सेम होगा। सही है, नहीं हमारे पास ये कोई लॉजिक नहीं बन रही, हमें ये चाहिए ना, ये लॉजिक नहीं है, हमें ये चाहिए, इसको फोकस करो। अब्दुल्ला इसको फोकस करके मुझे बताओ, और कोई प्रॉपर्टी सोचो ना, प्रॉपर्टी तो बहुत सारी है, कुछ सोचो, तुक्का ही मार लो। एक अब अरीब ने सही बताई है, लेकिन मैं उसमें जा नहीं रहा हूँ, और बताओ, और कोई प्रॉपर्टी पड़ी है? आप लोगों को मैं चांस से दूंगा, मैं ही बताता रहूंगा ना, तो आप लोग नहीं सोच पाओगे। सोचो।
नो, नहीं सर सर। 6 प्रॉपर्टी से तो वो, हाँ उसने, अरीब ने भी बताया। लेकिन 6 प्रॉपर्टी आपकी, अगर ये एंगल 94 है ना, ये एंगल निकालना पड़ेगा आपको, आउटसाइड एंगल। तो आउटसाइड एंगल और इसका कॉन्सेप्ट बनेगा, अगर आप लोगों को 6 वाला याद हो तो। 6 वाला कुछ ऐसा था, और ये एंगल था तो इसके आउटसाइड वाला एंगल था, तो ये आउटसाइड वाला एंगल लेना पड़ेगा। तो 94 में से माइनस कर सकते हो, 94 माइनस 180 कर सकते हो, ठीक है। सॉरी, 94 माइनस 360 कर सकते हो। फिर ये निकलेगा, ये बाहर वाला, उसको डिवाइड बाय 2 कर दोगे तो ये निकल जाएगा। ये तरीका तो सबको पता है। यस सर। यस, यस। ठीक है। और एक और चीज, अब जरा इसको देख लो, मेरी जो फेवरेट है। क्या एक क्वाड्रिलेटरल नहीं है पूरा? जी सर, क्वाड्रिलेटरल है। तो ये एंगल अगर 47 है तो ये एंगल कितना होगा? 180 माइनस 47। दैट्स इट, ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? सर ये थर्ड प्रॉपर्टी लगाई आपने, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक, हाँ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वाली लगाइए। सिर्फ रेड बाउंड्री को फोकस करो और एंगल्स को फोकस करो। एंगल ए इज अपोजिट ऑफ एंगल सी, लग गया साइक्लिक? सही है फातिमा, अब्दुल्ला? जी सर। ठीक है। तो ये एक कॉन्सेप्ट है, तो ये आप लोग आ जाएगा 140, 133, 133। लास्ट ओबीडी निकालना है, ओबीडी, ये एंगल निकालना है। क्या ये एंगल पता है? 94 बिल्कुल पता है। तो क्या ये आइसोसेलेस ट्राइंगल बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है। तो ये 94 है, तो हम करेंगे 180 माइनस 94 डिवाइड बाय 2। 2 से डिवाइड क्यों किया कि बेटे, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल दोनों सेम है। अगर आप 94 रख के दोनों से माइनस करती हो ना, मतलब आपने टोटल एंगल्स कितने होंगे इस ट्राइंगल के अंदर, जो आइसोसेलेस ट्राइंगल है? 180। आप 180 में से 94 माइनस कर दो और बाकी दोनों बांट लो डिवाइड बाय 2, क्योंकि दोनों एंगल सेम है। या ऐसे कर लो, पहले भी मैंने शायद आपको बताया था, x प्लस 94 becomes 180 degree because of the angle of the triangles. It will become 2x equals to 180 minus 94। याद आया? इसलिए मैं डायरेक्ट कंक्लूड करता हूँ 180 माइनस 94 डिवाइड बाय 2। कितना आ रहा है अरीब? 43 सर। ठीक है, गुड। एक और क्वेश्चन करेंगे फिर ऑफ करते हैं। ये थोड़ा सा देखो ड्राउना लग रहा है आप लोगों को, तो इसको कर लेते हैं। बाकी फिर आप लोग ट्राई करना। इसमें पैरेलल प्रॉपर्टीज भी कहीं कहीं लग सकती है, कहीं पैरेलल लाइन नजर आए तो पैरेलल प्रॉपर्टी लग रही होगी, तो परेशान नहीं होना। देखो पैरेलल लाइन यहाँ नजर आ रही है मुझे, तो पैरेलल प्रॉपर्टी लगेगी। जेड प्रॉपर्टी लग सकती है, एफ प्रॉपर्टी लग सकती है। ये एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। करेंगे क्वेश्चंस क्वेरी सेशन में, पहले आप लोग उसकी तो वाइंड अप करो 3 की, फिर 4 की भी कर लेंगे। ये चैप्टर इंटरेस्टिंग है, एक फ्लो बन जाएगा, एक एक आदत बन जाएगी इसकी, तो फिर कोई मसला नहीं है। उजैफा तो मेरे ख्याल में दूसरी तीसरी दफा पढ़ रहा है, तो ये इसको इतना मुश्किल नहीं लग रहा। आप लोग भी इसको अच्छी तरीके से क्वेश्चंस करते रहोगे तो ये आसान लगेगा आपको, ऐसा ही है ना उजैफा? जी सर। ठीक है। इन द डायग्राम ए बी सी डी लाई ऑन अ सर्कल, बी डी इज अ डायमीटर, पहले ही बता दिया बी डी डायमीटर है। टेंजेंट भी बता दिया, टेंजेंट बी पे बन रहा है। टेंजेंट फ्रॉम टी टच द सर्कल एट बी एंड सी। अच्छा, दो टेंजेंट है, एक ये भी टेंजेंट है और एक ये भी टेंजेंट है। और एक और अच्छी बात बताऊं, ये दोनों टेंजेंट की लेंथ सेम होगी, ये 56 है तो ये भी 56 होगा। याद आई ये वाली प्रॉपर्टी? आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है ये भी। जी सर। बहरहाल आगे चलते हैं। बीटीसी मांगा है, बीटीसी, बीटीएस नहीं, बीटीसी है। बीटीसी, बीटीसी निकालना है भाई। ये 56 है, ये भी 56 है। निकालो ये कैसे निकलेगा, कितना होगा ये? 56 प्लस 56, और 180 में से माइनस कर देंगे, 180 माइनस
56 मल्टीप्लाइड बाय 2 करेंगे तो 56 मल्टीप्लाइड बाय 2 कितना होगा? 120 112 112 होगा ना? जी सर 180 माइनस 112 करेंगे 68 68 आ रहा है। क्लियर है? एडीबी एडीबी इसकी बात कर रहे हैं, ये तो वन वर्ड है, ये तो मुझे हरीफ बताएगा। हरीफ सर 52 52 क्यों है? 52 बताओ। वो वाली प्रॉपर्टी है सर, बटरफ्लाई वाली। बटरफ्लाई वाली। हाँ, अगर एक्सप्लेनेशन आ जाए, आप बटरफ्लाई नहीं लिखोगे, हमारे निकनेम के लिए बटरफ्लाई है, आप लिखोगे एंगल इन अ सेम सेगमेंट्स आर इक्वल। बीडीसी की तरफ चलते हैं। बीडीसी बीडीसी मतलब ये एंगल है। अब ये एंगल बचा है। सर ये बी पार्ट समझ नहीं आया। पार्ट बी, ये देखो ना बटरफ्लाई बन रही है। समझ आया? जी सर आ गया। अच्छा, बीडीसी 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 दिस एंगल, इस एंगल की बात कर रहे हैं, ये वाले एंगल की। गौर करो, मिलेगा। टेंजेंट का कॉन्सेप्ट भी हो सकता है। हाँ, टेंजेंट का कॉन्सेप्ट, अगर टेंजेंट दिया हुआ तो किसी वजह से दिया हुआ है, ये देखो जरा, ढूंढोगे मिलेगा आंसर। मैं भी ढूंढ रहा हूँ आप लोगों के साथ, ये क्वेश्चंस मैंने भी बहुत पहले किए थे। ये देखो, ये 90 है पूरा, क्योंकि ये डायमीटर है, क्योंकि ये रेडियस होगा, ऐसा ही है। एग्जैक्टली exactly, बिल्कुल सही है। तो अब अगर ये हमारे पास 90 डिग्री है द होल, तो आपके पास ये 56 ऑलरेडी गिवन है, तो ये कितना होगा? 90 माइनस 56। 90 माइनस 56 कितना होगा? 34 कितना? 30 34 34। इफ दिस इज 34, नहीं, एक मिनट, रुको 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 रुको, अभी भी मुझे लग नहीं रहा है कि, क्योंकि ये पूरा तो नहीं गिवन ना, और कुछ देखें अपन अगर। इतना मुश्किल होना नहीं चाहिए, मैं कोई चीज मिस आउट कर रहा हूँ। हाँ, ये 90 है ना पूरा, ये भी तो 90 है, क्योंकि डायमीटर के सामने वाला है। अब ठीक है, अब जरा सिर्फ इस ट्राइंगल को फोकस करो, इसको, जो हाईलाइटेड ट्राइंगल है, ये फोकस करो उसको। इसमें एक एंगल 90, एक एंगल 34 है, और एक एंगल एक्स है, तो ये हो जाएगा 180 माइनस 90 प्लस 34, 124, 180 माइनस 124, 56। हाँ, कुछ कह रही हो फातिमा? समझ में कहाँ नहीं आया? 34 क्यों है, ये समझ में नहीं आया? देखो, ये 34 इसलिए क्योंकि ये पूरा 90 डिग्री है। ये 90 क्यों है? क्योंकि बी पे टेंजेंट बन रहा है, और टेंजेंट एंड रेडियस है, ये रहा। ये 90 है, तो हमें इतना पता है कि ये 56 है, तो रिमेनिंग कितना होगा? 90 माइनस 56, विच इज 34। ये समझ में आ गई अब बात? ठीक है, ये 34 है। अब आप इस ट्राइंगल पे फोकस करो, इस ट्राइंगल पे फोकस करो। इस ट्राइंगल के अंदर एक डायमीटर नजर आ रहा है आपको? ये रहा। डायमीटर के सामने वाला एंगल क्या होता है? पूरा का पूरा 90 डिग्री, तो ये 90 है, ऐसा ही है। अब ये 34 हो गया, ये 90 हो गया, तो रिमेनिंग एंगल निकालना है इन अ ट्राइंगल। तो तीनों को ऐड कर लो। x प्लस 90 प्लस 34 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 90 माइनस 34, x इक्वल्स टू 56। क्लियर? अब एक मजेदार चीज बताता हूँ, क्यों इतनी मेहनत करवा रहे हैं? क्योंकि किसी बच्चे ने अगर ऑल्टरनेट सेगमेंट नहीं पढ़ा हुआ होगा,
तो उसको इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, और किसी ने अगर ऑल्टरनेट सेगमेंट देखा हुआ है तो वो आराम से 1 मार्क आंसर दे सकता है। कैसे, मैं जरा बताता हूँ। ये देखो, ये 56 निकला है, ये 56 है, 1 मिनट, ये 56 है, सही है। और हमें निकालना था ये एंगल, ये भी 56 आया है, बताऊं क्यों? ये मैंने जब देखा था ना, जब भी पता चल गया था कि ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम है। ये देखो, ये 2 सेगमेंट्स हो गए, एक सेगमेंट वहां मैंने हाईलाइट किया है, एक अभी कर रहा हूं हाईलाइट, ये रहा, सही है। और एक जो सेगमेंट है वो ये रहा, जो टेंजेंट के साथ क्या बना रहा है, एंगल बना रहा है। नजर आ रहा है ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम? सबको भूल जाओ, सिर्फ ये देखो आप लोग, मुझे नहीं लग रहा आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। कुछ करते हैं, वेट, बस ये है कहानी आखिरी, बस में मैं ऑफ ले रहा हूँ, बहुत लंबी हो गई क्लास। जरा इसको गौर करो, अब कुछ समझ में आ रहा होगा। सिर्फ ये कॉर्ड है, बाकी सबको भूल जाओ, सारी लेंथ को भूल जाओ, इसलिए मैं मिटा रहा हूँ सबको, सब भूल जाओ। अब सिर्फ इसको देखो। अब कुछ नजर आ रहा है ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम या नहीं? चला, गुड। तो ये आप लोग का एक ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम का बेनिफिट है। लेकिन हमने एक और चीज भी देखी कि ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम अगर नहीं भी आता तो समहाउ यू विल क्रैक द आंसर, आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। तो देखो, ये क्वेश्चन आया था 2012 के अंदर। अच्छा, एक पार्ट रहता भी है इसका, 2012 में आया था, फिर भी ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम का क्वेश्चन है, तो स्टिल अप्लाई होती थी, अप्लाई पहले भी कर सकते हैं, अप्लाई मसला नहीं है। चलो लास्ट में क्या कह रहे हैं, ए बी सी निकालना है, ए बी सी, ए बी एंड सी, दिस एंगल, दिस होल एंगल। हमने ये निकाला था 52, हमने ये भी निकाल लिया जो कि इन्होंने दिया हुआ था 56। ये देखो, ये देखो, ये क्या है बताओ? साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, गुड। तो ये जो एंगल है ना पूरे, ये जो पूरा एंगल है 52 प्लस 56 जो कि है 108, 108 के एंगल के सामने वाला अपोजिट एंगल, एंगल बी होगा, तो ये होगा 72। आ गई बात समझ में? जी। यस, अरीब एंड फातिमा। सर एक मिनट, ये 72 क्यों आया है? 72 इसलिए आया क्योंकि ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम के अकॉर्डिंग अपोजिट एंगल्स 180 डिग्री बनाते हैं, तो अगर ऊपर वाला एंगल 108 है तो नीचे वाला 180 माइनस 108। ओके, बस सही है सर, समझ आ गया। सही है, ऑफ करें? यस जी सर। सर। ओके, ख्याल रखना आप लोग अपना, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।